ओबीसी वोट शेयर को लेकर काफ़ी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, जैसे कि बीजेपी ओबीसी महाकुंभ लगाने जा रही है। घोसी का चुनाव जीतने के बाद इंडिया अलायंस और विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी को लगता है कि नान यादव ओबीसी कम्युनिटी भी और शेड्यूल्ड कास्ट भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। आपका आकलन क्या है कि ग्राउंड परिस्थिति क्या है अभी? विजय जी, ये इनका पहले का प्रोग्राम है और वास्तव में यदि चुनाव जीतते रहे हैं ये 2014 में ये अति पिछड़ों के ताकत से जीते, 2017 में अति पिछड़ों की ताकत से जीते, 2019 में आपको याद होगा इससे मजबूत सामाजिक समीकरणों का गठबंधन नहीं हो सकता था, सपा, बसपा और रालोद, और फिर भी ये उन्होंने तीनों को हरा दिया। अब 2022 में भी जब एक लगता था समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, तब भी इसी ओबीसी का जो अति पिछड़े हैं उनके कारण जीते। अब ये लड़ाई शुरू होने जा रही है नए सिरे से। वास्तव में एक ये जो विश्वकर्मा जो पूजा होती है उसके उस दिन से ये एक बड़ी लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं ये, और इस पर विपक्ष भी अपना पूरा जोर लगाएगा। तो जिनके हाथ में हुनर है उनको ये जोड़ना चाहते हैं, और आपको गांव में बड़ी संख्या में लोग मिलेंगे, उनको उनके लिए काफी पैसा इन्होंने वो किया है, व्यवस्था की है उनको जोड़ने के लिए। और जो 17 जो महाकुंभ होने जा रहा है वो इसी परिप्रेक्ष्य में है। आप ये जो लोकसभा का जो अधिवेशन आ रहा है उसमें भी आपको बहुत चौंकाने वाली बातें देखने को मिलेंगी। कारण क्या है कि बीजेपी समझती है कि अति पिछड़ा वोट ही उनके लिए संजीवनी है, उसके बिना वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, उसके बिना वो चुनाव में विपक्षी से नहीं लड़ सकते हैं। तो वो जो है सर, अति पिछड़ा से आपका तात्पर्य नान यादव, नान कुर्मी और नान मौर्य शाक्य कुशवाहाओं के अलावा है? नहीं, केवल अति पिछड़ा का मतलब ये है कि कुर्मी तो इनके साथ है लेकिन यादव इनके साथ एक भी नहीं है, और ये इस भ्रम को पालते भी नहीं है कि ये वोट हमें मिलेगा। इसी हिसाब से यदि आप टिकटों को बंटवारा देखें तो आपको समझ में आएगा। और विशेष रूप से जो छोटे छोटे विश्वकर्मा है, राजभर, इसकी संख्या देखने में कम लगती है, लेकिन जब ये संगठित होकर वोट डालता है तो सबको चारों खाने चित कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कुल अगर मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनती हैं यूपी में तो क्या सिचुएशंस होगी फिर? देखिए ब्रजेश जी, व्यवहारिक बात हम सोचते हैं, आप इनको मना सकते हैं मायावती को, लेकिन समस्या ये है कि पिछली बार जो समझौता हुआ था उस समय जो 80 सीटें थी उसमें अखिलेश ने 40 सीटें दे दी थी इनको, और 40 ही नहीं, बाकायदे वो सीटें जिसमें अंगुली रख दिया उन्होंने वो सीटें उन्होंने दे दी थी। मतलब अपर हैंड था मायावती का। नहीं, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि पूरी पार्टी में गिरवी रख दिया नाराजगी में, और परिणाम ये हुआ कि आप देखिए सहारनपुर, अमरोहा, जो सीटें वो बिजनौर, जो सीटें वो जीत सकती थी, जहां जबरदस्त ढंग से दूसरा। लेकिन कांग्रेस इन दिनों 2 दिनों से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है यूपी में कि मायावती आ रही है, मायावती से बात चल रही है, मायावती से संपर्क हो रहा है। इसमें कुछ ठोस बात है या फिर अभी माहौल बनाया जा रहा है? देखो ब्रजेश जी, कांग्रेस को इसमें कितनी सीटें मिलती है अलग बात है, कांग्रेस कितनी सीटें अपनी देगी। वास्तव में ये जो घोसी चुनाव है इसने नए समीकरणों को पैदा किया है। इसने एक अखिलेश के भी दिमाग में बात डाल दी है, और व्यवहारिक रूप से आंकड़ों की दृष्टि से कि वो इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर है उनकी पार्टी, और वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सपा इस अलायंस में लायन शेयर चाहेगी और लेगी उत्तर प्रदेश में। जो ज्यादा चाहेगा उसके लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है इस अलायंस में। ब्रजेश जी, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम डिबेट के नेक्स्ट राउंड में अकेले होती तो ज्यादा अच्छा होता, आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। बीजेपी ने अपनी कुछ रणनीति